नमस्कार, आप सब लोगों को डॉक्टर नीलेश पांडे का नमस्कार। आज 10वीं कक्षा के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं महाराष्ट्र बोर्ड के और कई चेहरों पे मुस्कान है, कई चेहरे दुखी हैं, कुछ रो रहे हैं, कई माता पिता व्यस्त हैं, व्यथित भी हैं कि इन बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा। लेकिन महाराष्ट्र का जो रिजल्ट लगा है, एसएससी का जो रिजल्ट आज आया 8 मई को, पिछले साल के कंपैरिजन में 2% डिक्लाइन हुए हैं जो पासिंग का रेशियो है। पहली बात तो आप सबको ये ध्यान होना चाहिए, पिछले साल 94% बच्चे पास हुए थे, इस बार 92 के तकरीबन पास हुए हैं। रिजल्ट जो टॉपर्स की संख्या होती थी, जिसमें लड़कियों ने कमाल कर दिया, इस बार हमारी लड़कियां, हमारी बच्चियां धीरे धीरे बहुत ऊपर आ रही हैं और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। कंपेयर टू बॉयज, इस बार लड़कियों ने फिर से अपने रिजल्ट से धूम मचा दिया है महाराष्ट्र बोर्ड में। लेकिन कई चेहरे जो दुखी हैं, कई चेहरे जो ये कहते हैं कि मैं मार्क्स ज्यादा डिजर्व करता हूं या करती हूं, लेकिन मेरे मार्क्स उतने आए नहीं। यदि आपको ऐसा लग रहा है तो आप क्या करें, आपके पास क्या उपाय है कि आप क्या करें। सो आप यदि श्योर हैं कि आपके मार्क्स बढ़ने चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। आप चाहें तो अपने स्कूल में जाएं, वहां पे अपने लिखे हुए पेपर की फोटोकॉपी की डिमांड करें। जी हां, फोटोकॉपी, कि मैंने जो पेपर लिखा है उसका मुझे फोटोकॉपी चाहिए, जिसको रीचेक करवाना है मुझे। रीचेक करवाइए। यदि रीचेक करवाने के बाद अपनी टीचर्स से मिलिए और बताइए कि क्या मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं। यदि टीचर्स का कहना है कि मार्क्स बढ़ रहे हैं तो एक फॉर्म आता है, आपका स्कूल वाशी बोर्ड में वो फॉर्म भेजता है कि टीचर्स की रीचेकिंग के बाद ये बच्चे के मार्क्स बढ़ रहे हैं। कई पेरेंट्स और कई बच्चों को डर लगता है कि यदि मेरे मार्क्स कम हो गए तो क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपके मार्क्स कम हो रहे हैं तो बोर्ड उसे कम नहीं करता, तो जो रिजल्ट आपको दिया गया है वही मान्य किया जाएगा। और आपको यदि बढ़ रहा है तो आपकी मार्कशीट पे बढ़े हुए मार्क्स आएंगे। अब कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरे मार्क्स की मुझे काउंटिंग करवा लेनी चाहिए, तो आप महाराष्ट्र बोर्ड के वेबसाइट पे जा सकते हैं। 50 रुपया ईच सब्जेक्ट का कुछ चार्जेस होता है, वो भर के आप अपने रिकाउंटिंग करवा सकते हैं। अपने रिजल्ट्स को आने के पहले अपने पेपर की रिकाउंटिंग करवा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि आप कोशिश ये करिए कि आप अपने पेपर की फोटोकॉपी मंगाइए। जी हां, अपने पेपर की फोटोकॉपी मंगाइए और रीवैल्यूएशन के लिए आगे बढ़िए। कुछ बच्चे जिनको लग रहा है कि मैं और अच्छा कर सकता हूं, मेरे मार्क्स कम आए हैं और मेरे टारगेट जो है अचीव नहीं हुए हैं, तो वो सप्लीमेंट्री एग्जाम भी दे सकते हैं, जो कि आपका आगे जुलाई महीने में कंडक्ट किया जाएगा। आप सप्लीमेंट्री एग्जाम भी दे सकते हैं। पैनिक होने की जरूरत नहीं है बच्चों, पैनिक होने की कतई जरूरत नहीं है। ये वो समय है जहां पर आपको बुद्धिमानी से डिसीजन लेना है। पेरेंट्स आपके लिए भी परसेंटेज नहीं डिसाइड करेंगे कि किसे कॉमर्स लेना है, किसे साइंस लेना है, किसे आर्ट्स लेना है। ये परसेंटेज कतई डिसाइड नहीं करेंगे। ये आपके एम्बिशन, आपका गोल, आपके हॉबीज, आपके इंटरेस्ट और हां आपका पैशन, आप करना क्या चाहते हैं, वो डिसाइड करेगा। अपने परसेंटेज यदि 57 आए, 60 आए, 80 आए, 90 आए, 45 आए, किसी से छुपा के गलत परसेंटेज मत बताइएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, वो परसेंटेज आपके हैं। आप बताइए मेरा परसेंटेज 52 आया, लेकिन गर्व से कहिए क्योंकि वो आपके परसेंटेज है। 48 आया तो भी गर्व से कहिए कि वो आपके परसेंटेज है, क्योंकि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता। आप फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या आप फ्यूचर में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, आप किसी बड़े पद पर बैठने वाले हैं, आप किसी बड़े सरकारी महकमे के अफसर बनने वाले हैं। ये कभी भी परसेंटेज डिसाइड नहीं करते। इसलिए अपने पेरेंट्स के साथ में, स्पेशली अपने माता पिता के साथ बैठ के चर्चा करिए कि अब आगे की रणनीति क्या है, क्या लें। किसी के प्रेशर में बताइए, दोस्त का इतना परसेंटेज आया, वो कॉमर्स ले रहा है तो मैं भी वही ले लेता हूं। कभी नहीं बच्चों, कभी नहीं लेना डिसीजन। मैंने इस पे भी वीडियोस बनाए हुए हैं, यदि आप मेरे यूट्यूब पे जाके देखेंगे तो आपको इस पे भी मेरे वीडियोस नजर आ जाएंगे जहां पर मैंने बातें की हैं। लेकिन आज रिजल्ट का दिन, कई बच्चे फेल होने के बाद गलत डिसीजन लेते हैं कि हम अपने हाथों की नस काट लेते हैं, या हम ऐसे कर लेते हैं, हम वैसे कर लेते हैं, फिर हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि ऐसे से हो गए। क्यों? होने के पहले, रिजल्ट आने के पहले, रिजल्ट आने के बाद, हर मोमेंट पे एक बार अपने माता पिता के बारे में जरूर सोचिए।
वो मां जो बचपन में आपकी उंगली पकड़ के स्कूल लेके गई थी, वो पापा जो कमाते हैं, छोटा सा टिफिन लेके जाते हैं और ये सोचते हैं कि कमा के लाऊंगा तो मेरा बच्चा और मेरे परिवार का पालन होगा, पालन पोषण होगा, अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी दूंगा। असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है, इसलिए निराश नहीं होना है, फिर से बैठना है। पत्थर पर रस्सी का निशान बार बार कुएं से पानी निकालने पे आ जाता है, तो रिजल्ट ही है ना चंद काले अक्षर। जी आपका जज्बा, आपका जोश बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत हाई होना चाहिए, इसीलिए कभी ना सोचना। आज मेरे बहुत सारे पढ़े हुए स्टूडेंट जिनके परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं आए, लेकिन वो एक बड़े मुकाम पर बैठे हुए हैं, बड़े मुकाम पर। कोई बैंक मैनेजर है, कोई बैंक का क्रेडिट मैनेजर है, तो कोई सरकारी महकमे में बड़े पद पे बैठा हुआ है, तो कोई एक स्कूल चला रहा है, कॉलेज चला रहा है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस हैंडल कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर आने वाला समय बताएगा, लेकिन निराशा नहीं आनी चाहिए बच्चों, कभी निराश नहीं होना। बने रहिए मेरे YouTube चैनल डॉक्टर नीलेश पांडे सर के साथ में। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द फर्दर वीडियोस। थैंक यू।